I am Dr. Lubna Khan. I am working as a consultant gynecologist in Christian Hospital, Texla. It is a 220-bedded hospital and it's been more than 100 years. I have done my medical education, my MBBS from ISRA University, Hyderabad. I have completed my training under the supervision of respected Professor Nabia Tariq in Shifa Hospital, Islamabad. Currently, I am working as a gynecologist in Christian Hospital, Texla. एक हमल में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं जिसको हम एक ख़ास ड्यूरेशन में डिवाइड करते हैं। पहला जो ट्राइमेस्टर है वो हमल से लेके 12वें हफ्ते तक होता है और उसके बाद दूसरा जो होता है वो 12वें से 28वें हफ्ते तक होता है और 28वें से लेके बच्चे की पैदाइश तक जो कि मैक्सिमम 40 वीक्स तक जिसे हम कहते हैं उसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरा ट्राइमेस्टर कहते हैं। इसकी ख़ास वजह यह है जो पहला ट्राइमेस्टर है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बच्चे की सारी बनावट और उसकी हर अज़ा की तश्कील की जाती है और बाकी जो ट्राइमेस्टर्स हैं उसमें उसकी ग्रोथ होती है। प्रेगनेंसी में अगर मदर का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है जिसे हम कहते हैं टारगेट लेवल्स, तो शुगर के एक अपनी ही जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। शुगर अगर ना कंट्रोल की जाए उसका आंखों पे भी असर होता है, गुर्दों पे भी होता है, दिल पे होता है, नसों पे होता है और फिर बच्चे पे भी होता है। तो इसके लिए हमें पूरी प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी होती है। इसीलिए हम जैसे ही कोई हामला औरत शुगर के साथ डायग्नोज करते हैं हम पहले दिन से ही मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच करते हैं जिसमें हम एक डाइटिशियन को भी ऐड करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी अपने लूप में लेते हैं, न्यूनेटोलॉजिस्ट को भी लेते हैं और हम मिल के उस पेशेंट को प्रॉपर तरीके से डील करते हैं। देखिए ये हमारे पास रॉयल कॉलेज हर चीज़ बहुत क्लियर कट हमें बताता है। जो रिसेंट गाइडलाइन है गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसमें ये कहा गया है 10 to 12% ख़वातीन जो हैं वो परमानेंट जिनको हमल के दौरान डायबिटीज़ होती है वो लैंड अप हो सकती हैं परमानेंट डायबिटीज़। उसका फिर ये होता है कि आपका जब हमल ख़त्म होता है आप 12वें से 13वें हफ्ते में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें तशख़ीस की जाती है। प्लस हम डिलीवरी के बाद भी मदर को काउंसल करते हैं आपने अपना बॉडी वेट मेंटेन रखना है, रेगुलर एक्सरसाइजेज लेनी है, कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं, शुगर्स रिस्ट्रिक्ट करनी है, एडिड सोडाज वगैरह नहीं पीने हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बताते हैं। प्लस 13 वीक्स पे उसकी एक मॉनिटरिंग करते हैं, फिर एनुअली करते हैं। तो अगर वो सब कुछ क्लियर है तो फाइन, अदरवाइज 10 to 12% पेशेंट कैन लैंड अप ऑन डायबिटीज़। ये डिपेंड करता है कि उसकी नौयत क्या है। अगर पेशेंट का शुगर ज़्यादा है, सिम्टम्स नहीं है, अलामात नहीं है, तो हमारी पहली कोशिश होती है हम पेशेंट को काउंसल करें, डाइटिशियन को इन्वॉल्व करें, अपने स्टाफ नर्सेस को इन्वॉल्व करें, उनकी डाइट, उनकी एक्सरसाइज, उनका प्रॉपर वो मील प्लान दें। अगर उसमें वो सेट रहती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हमें ओरल मेडिकेशन और उसके बाद कोई हल ना हो तो फिर हमें इंसुलिन की तरफ जाना पड़ता है। ख़ास हिदायत मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ, अगर आपके पास कोई भी रिस्क है, आप स्मोकर हैं, आपको पहले से बच्चा आपका 4-4.5 किलो का इंसिडेंटली हुआ है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, आप एशियंस हैं, कोई भी रिस्क फैक्टर है, आप काइंडली प्रेगनेंसी से पहले अपना एक वर्कअप कराएं। एक अच्छा हमल को वो हम करने के लिए हम एक टारगेटेड ग्लूकोज लेवल करते हैं, तो वो हमारा बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी स्मूथली गुजरे। देखिए जानलेवा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हैं गॉड फॉरबिड अनलकीली 10 to 12% पेशेंट्स जिसे हम कह रहे हैं वो परमानेंट डायबिटिक हो जाती हैं। तो डायबिटीज़ ऑफ कोर्स सर से लेके पाँव तक द इफ़ेक्ट ऑन एवरीथिंग, आपके ऑर्गन्स पे, हार्ट पे, नसों पे, हर चीज़ पे। और अगर उसको कंट्रोल ना की जाए तो ये साइलेंट MI, हार्ट अटैक और ये सारी चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेशंस इसकी काफ़ी सिवियर हो जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहूँगी कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए। प्लस हमें पेशेंट को जो डायबिटिक हैं ख़ास तौर पे उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताना चाहिए कि एटलीस्ट 2 ईयर्स आपने अपना लाइफस्टाइल, अपनी बॉडी ग्लूकोज लेवल्स इन सबको मेंटेन करें और उसके बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी का आप प्लान करें। अपने सवालात और ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।